नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। एमसीडी और गुजरात चुनावों के बीच हर दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन की एक नई किश्त आ रही है। आज जो किश्त आई उसमें डाउन पेमेंट की बात है। आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता बिंदु श्रीराम कह रही हैं कि 21 लाख रुपए की पहली किश्त ले लीजिए। दूसरी तरफ बैठे पुनीत गोयल नाम के शख्स कहते हैं कि नहीं, पूरे पैसे का डाउन पेमेंट कीजिए। वो ये भी कहते हैं कि दिल्ली नगर निगम के लिए 110 टिकटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बुकिंग हो चुकी है। बीजेपी की ओर से जारी स्टिंग के एक हिस्से में आम आदमी पार्टी के नेता राखी बिरलान जो विधायक हैं, गोपाल राय जो मंत्री हैं, उनका भी नाम आया। इंडिया टीवी इस वीडियो को ऑन नहीं करता, यह वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। बहरहाल आज जो खुलासा हुआ वो स्टिंग वाले वीडियो गेम की 5वीं कड़ी है। इससे पहले हाल ही में 4 और स्टिंग ऑपरेशन ऐसे ही निकल कर आ चुके हैं। 2 शराब घोटाले के थे जिसमें करोड़ों के लेन देन की बात हो रही थी। एक तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल में मालिश मसाज वाला था जो 2 दिन पहले आया था। आज कैश फॉर टिकट का दूसरा स्टिंग आया। आज 80 लाख रुपए में टिकट बेचने की बात होती दिखाई दी। इससे पहले वाले एक स्टिंग ऑपरेशन में 90 लाख रुपए में टिकट दिलाने के लिए मुकेश गोयल नाम का एक शख्स दिखाई दिया था। हर स्टिंग ऑपरेशन को सुनेंगे तो उसमें कई दूसरे करप्शन का पता चलता है। जैसे आज वाले स्टिंग में दलाल ने कहा कि एमसीडी से पहले विधानसभा के टिकट भी बेचे गए थे। आपको याद होगा कि रामलीला मैदान पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कोई पैसा अगर किसी से मांगे तो वीडियो बना देना और हमें भेज देना। टोल फ्री नंबर जारी किया। हाल ही के दिनों में ऐसे 5 वीडियो आ चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इन तमाम वीडियोस को बीजेपी की मनोहर कहानियां बता रहे हैं। अब ये मनोहर कहानियां हैं या सत्य कथाएं? कुरुक्षेत्र में हम इसी पर बात करेंगे। पूछेंगे कि ईमानदार राजनीति के फाउंडर की पार्टी में टिकट बिक्री का कैश काउंटर किसने खोला? सब मिले हुए हैं कहने वालों की पार्टी में। क्या सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है? क्या यह सब अरविंद केजरीवाल को पता नहीं है? अगर पता है तो वीडियो मिल रहे हैं और कट्टर ईमानदारी की उनकी भीष्म प्रतिज्ञा का क्या हुआ? सबसे पहले आपको आज जारी हुए स्टिंग ऑपरेशन का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता एमसीडी के टिकट के बदले कैश की डील कर रहे हैं और एक टिकट का रेट 80 लाख रुपए तय किया गया है। तो मैंने कहा पहले मैं आपसे कंफर्मेशन लूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। मेरे को तो बोलता है पठानिया जी संडे का दिन था, बोले 8 का 8 नहीं, वो बोला 8 का ले लिया है, 8 का नाम हम चढ़वाने जा रहे हैं। और जो जिनकी पिछली बार भी लिया हुआ था उनकी भी सबकी पक्की है। वो तो बोला कि 5 लोगों की कमेटी। कौन कौन है सर? वही यही है जो मेन है। गोपाल राय जी हैं, दुर्गेश जी हैं और सौरभ जी हैं और एक अतिशी हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि करप्शन के पीछे सिर्फ एक ही माइंड है और वो है अरविंद केजरीवाल का। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपनी सफाई में कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में जितने भी किरदार दिखाए जा रहे हैं या जिनके नाम लिए जा रहे हैं उनका आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर 54 रोहिणी डी की है। रोहिणी एक विधानसभा है। हमारी बहन बिंदु जी बैठी हुई है। पहले कांग्रेस में थी, बड़ी दिग्गज नेता थी कांग्रेस की। कांग्रेस से ये लगभग 1.25 साल हुए ये आम आदमी पार्टी में आई और उन्होंने बड़े मेहनत से वहां काम किया, ये आशा करते हुए कि भविष्य में 54D सीट जो है रोहिणी की, उससे इनको टिकट मिलेगी, क्योंकि कुछ इस प्रकार का उनको बताया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, तो ये लगी रही। बाद में इनको मालूम पड़ा कि असली खेल अंदर में क्या हो रहा है, सब कुछ मोटा माल का लेना देना है। तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के एडवाइस को अक्षरशः फॉलो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था डिवाइस लेके जाना, मोबाइल का प्रयोग करना और कहीं भी करप्शन हो रहा है तो छोड़ना मत। तो हमारी बिंदु बहन ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की बातों को मानते हुए उन्होंने एक इस प्रकार का जाल बिछाया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका स्टिंग हो गया और वो सब उस जाल में फंस गए हैं। अब इसमें मुख्य किरदार कौन कौन है? हमारी बहन बिंदु जी, जिनको बिंदु श्रीराम के नाम से जाना जाता है। दूसरा किरदार है पुनीत गोयल। मैं फोटो दिखाऊंगा, ये पुनीत गोयल है, वीडियो भी आप देखेंगे। ये पुनीत गोयल है। ये कौन है पुनीत गोयल? ये पुनीत गोयल विधानसभा रोहिणी का
कोऑर्डिनेटर इंचार्ज है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तीसरा किरदार है दिनेश श्रॉफ। कौन है ये दिनेश श्रॉफ? पुनीत गोयल और पठानिया, इन दोनों के करीब के व्यक्ति हैं। और ये दिनेश श्रॉफ जो हैं, आपने देखा होगा राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सुशील गुप्ता जी हैं, वो जो अजगर सांप डाल के जिनका फोटो भी आया था पहले जब उनको सीट मिली थी, तो ये सुशील गोयल जी जो राज्यसभा के सुशील गुप्ता जो राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, उनके समधी हैं। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की डिमांड सबसे ज्यादा, जब टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, सबसे ज्यादा डिमांड आम आदमी पार्टी के टिकटों की थी। नतीजा क्या हुआ? चूंकि डिमांड है तो हर इलाके में दुनिया भर के दलाल नीचे के लेवल पे एक्टिव हो गए। पहले भी जो वीडियो आए और अब भी जो वीडियो आ रहे हैं, एक चीज क्लियर नहीं हो रही उसमें, साफ साफ स्पष्ट हो रही है कि पैसे से टिकट नहीं मिला। दलाल एक्टिव हुए जरूर, लेकिन पैसे से टिकट किसी को नहीं मिला। इस वीडियो से भाजपा यही साबित कर रही है और कुछ साबित नहीं कर पा रही है। मिला होता तो आता ना कि इनको पैसा दिया, इसने पैसा दिया, इनको टिकट मिला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो 100 बातों की एक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ढंग का 15 साल में कोई काम नहीं किया, लिहाजा उनको सुबह दोपहर शाम बैठ के या तो स्टिंग इकट्ठा करना पड़ता है या उनको लोग बिठा के वीडियो बनवाने पड़ते हैं। अब तय हो गया है, भारतीय जनता पार्टी निगम का चुनाव, एमसीडी का चुनाव बुरी तरह से हार रही। तो आपने दोनों तरफ की बातें सुन ली। सारे वीडियो जो थे वो, हालांकि पुराने सारे वीडियोस वो जारी हो चुके हैं, वो भी आपने देखे। आज जो ये वीडियो आया तफसील से दिन में तमाम मीडिया पर आपने देखा। हमने आपको दिखाया बीजेपी का क्या कहना, आम आदमी पार्टी का इसके बचाव में क्या कहना। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाजिया इल्मी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। शाजिया, स्वागत है आपका। फाउंडर मेंबर भी थी आम आदमी पार्टी की। अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। रवि श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। रवि जी का स्वागत है। बिंदु श्रीराम जी, जिनका जिक्र किया गया अभी, और ये स्टिंग जिन्होंने शूट किया, वो खुद हमारे साथ जुड़ रही हैं। वो आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था, ये कौन लोग हैं जिनसे वो बात कर रही थी, ये टिकटों के बेचने के लिए कितने लाख का ऑफर था और ये कैसे सब आया, और जो आरोप लगा कि कोई टिकट नहीं बिका, उस पर उनको क्या कहना है। बिंदु जी स्वागत है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत है बिंदु जी आपसे करना चाहता हूं। आपने सुना अभी आम आदमी पार्टी के एक लीडर क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वीडियो से क्या साबित होता है, सिर्फ इतना कि टिकट बिका कोई नहीं। ऐसे ही थोड़े दिनों पहले मॉडल टाउन के विधायक हैं अखिलेश पति त्रिपाठी, उनके पीए और एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया था। और उस वक्त भी आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया ने आकर यह कहा था कि दलाल एक्टिव हो गए हैं, टिकट चाहते सब हैं, लेकिन मिलेगा केवल मेरिट पर। और उस केस में भी टिकट नहीं मिला था पैसे देकर, टिकट इसलिए जो पैसे लिए थे वो वापस देने की डील हो रही थी। तो वो कहते हैं कहीं भ्रष्टाचार है ही नहीं। जैसे कि आप लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं वहां पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। और भ्रष्टाचार क्या है, मैंने आपको स्टिंग दिखाया पूरा का पूरा, क्योंकि मेरे पैरों तले जमीन सरक जाती है जब आम आदमी पार्टी मेरा सर्वे में टॉप पर नाम आने के बावजूद भी इस तरह से पैसे की डिमांड करके टिकट बेच रही थी। सर्वे में सब कुछ है, सर्वे में टॉप पर नाम है। आपने एक हारे हुए कैंडिडेट को टिकट दे दी, जिनका सर्वे में नाम भी नहीं था, उसको भी नहीं दी, उसकी वाइफ को टिकट दे दी, जो कि दिल्ली की रहने वाली भी नहीं है। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? बिंदु जी, आपसे जरा सिलसिलेवार तरीके से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत लोग देख रहे हैं। जाहिर है कि जब भी ये स्टिंग ऑपरेशन आपने शूट किया, उस वक्त तक टिकट नहीं बिका था, नहीं तो आपसे पैसे की बातचीत ही लोग नहीं कर रहे होते। वो सबसे पहले ये बताइए, आपको ये कैसे पता चला कि आम आदमी पार्टी पैसे मांग रही है टिकट के बदले एमसीडी में चुनाव लड़ने के लिए, और टिकट मिल जाएगा अगर इतने रुपए दिए जाएं? किसी ने आपको कॉन्टैक्ट किया था? बिल्कुल, ये इन्होंने एक भूमिका बनाई थी। ये जो मैंने स्टिंग किया है, ये मैंने सितंबर एंड में स्टिंग किया था। इन्होंने धीरे धीरे मेरे साथ एक भूमिका बनाई कि पहले आपसे थोड़ा सा खुल के बात करें। मैंने भी सोचा ये लोग क्या बात करना चाह रहे हैं मुझसे। फिर उन्होंने एक मीटिंग रखी, जहां मीटिंग में अगर आप सुन रहे होंगे तो वीसीआई हैं हमारे विधानसभा कोऑर्डिनेटर इंचार्ज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है ये। और इन्होंने मुझे बोला कि
जो है यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे, और जब पैसे जाएंगे तो इतने पैसे हैं जो आपको देने हैं, पैसे जाएंगे, ये हमारी कमेटी के लोग हैं, और तब आपका नाम हम यहां से रेकमेंड करेंगे। तो मेरे पैरों तले पुनीत गोयल है जिन्होंने आपको कहा पैसे में टिकट दे रहे हैं, एक कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल, पुनीत गोयल जो वीसीआई हैं आम आदमी पार्टी में, विधानसभा कोऑर्डिनेटर इंचार्ज, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मुझे जो हमारे जो पार्टी में सुपीरियर हैं, जो पठानिया जी हैं, यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, ST/ST विंग के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी भी हैं, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनसे भी कंफर्म करूं, क्योंकि इस तरह से काम हो रहा है जहां अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही है, और ये वह पार्टी है जिसको अन्ना जी ने धरने के जरिए लोगों तक पहुंचाया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। तो जब मैंने इनसे पठानिया जी से बात करी, जो RR पठानिया हैं, तो मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। ये स्टिंग आप पूरा देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग पूरा स्टिंग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो बता रहे हैं हाँ आप विश्वास करके पैसा दे सकते हो। इस कमेटी में कौन कौन लोग हैं, मतलब आप सोचिए कि एक सुपीरियर जो कि पूरे दिल्ली प्रदेश के कलेक्शन का काम देख रहा है, वो मुझे एक ग्रीन सिग्नल देते हैं कि प्लीज गो हेड, आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी और ऐसा कुछ नहीं है, आप दे सकते हैं विश्वास करके। आपको राखी बिरला से भी मिलवा दिया जाएगा, और कमेटी में इतने लोग हैं, सब आपका नाम आगे पहुंचाएंगे और आपको टिकट मिल जाएगी। तो कितने पैसे मांगे गए थे आपसे? 80 लाख रुपए। हमने देखा उसका उस हिस्से में आप जब इनसे बातचीत कर रही हैं, शायद किसी पब्लिक प्लेस पर, रेस्टोरेंट में आप इनसे मिली हैं, उस वक्त आपके साथ ये दिनेश श्रॉफ और पुनीत गोयल हैं। तो 80 लाख रुपए हैं, आप कहती हैं मैं आधे पैसे दे सकती हूं क्योंकि समय कम था। उसके बाद ये लोग क्या क्या बोलते हैं आगे? आगे उन्होंने कहा कि नहीं आप इंतजाम कीजिए पैसों का। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा स्टिंग में कह रहे हैं देखिए पूरा देने में फायदा है, इस बात को बढ़ाने का फायदा नहीं है। मैं बीच में उनसे स्टिंग में ये भी बोल रही हूं ऐसा तो नहीं है कि ये जनरल सीट हो जाएगी, तो उन्होंने कहा जनरल में लेडी फाइट कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप पैसा पूरा दीजिए, मोबाइल में दिखा रहे हैं ये पूरा 80 लाख रुपए दिखा रहे हैं, और इसी तरह से इन्होंने पैसे की डिमांड रखी है। एक रेस्टोरेंट में हमारी बात हुई थी। अच्छा, फिर ये और बताइए कि इन्होंने किन किन नेताओं का नाम लिया कि कौन फाइनल करेगा आपका टिकट? पार्टी के सीनियर लीडर्स का जिक्र आया उसमें? बिल्कुल आया। अगर आप पूरा स्टिंग देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आतिशी, राखी बिरला और पठानिया, पुनीत गोयल, दिनेश सराफ, इसमें ये ऊपर से नीचे तक एक गैंग चला रहे हैं जहां पर ठगों का गैंग है ये, और इसमें इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये MCD चुनाव के जरिए पैसों को बटोरना है। अच्छा ठीक है, फिर अब फाइनली ये बताइए कि आपने इनको कुछ पैसा दिया या कोई इसके बाद डील नहीं हुई आपसे, और उसके बाद क्या दोबारा इन लोगों ने कांटेक्ट किया आपको पैसे के लिए? नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं दिया क्योंकि मेरी मंशा नहीं थी कोई भी पैसा देने की। मैं यहाँ पे धरातल पे पब्लिक के साथ जुड़ के, जनता के साथ जुड़ के, मैं जहां पर हमारे रोहिणी में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, यहां पर मैंने अरविंद केजरीवाल जी की बातों को ध्यान में रखकर यहां पर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। तो मुझ जैसा कार्यकर्ता जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या पैसे देगा? मैंने बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं दिया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि टिकट मुझे मिलेगी, जहां पे केजरीवाल जी बोलते हैं कि आप स्टिंग लेकर के आइए मेरे पास और देखिए हम क्या करते हैं। पर इसलिए मुझे एक उम्मीद थी कि इस स्टिंग को ऊपर वाले कुछ एक्शन लेंगे और मुझे टिकट जरूर देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब एक के बाद एक स्टिंग बाहर आ रहे हैं, तब मेरा ये स्टिंग था। मेरा सिर्फ इन लोगों के जो काले कारनामे हैं, जो इन लोगों का धंधा है कि जिस तरह से ये टिकट बांटने का काम कर रहे हैं, टिकट बेचने का काम कर रहे हैं, सॉरी ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने कोई पैसा नहीं दिया, बल्कि आपने स्टिंग ऑपरेशन पार्टी के सुपीरियर्स को दिखाया और उन्होंने बजाय कोई एक्शन लेने के लिए आपको यही राह पर आगे बढ़ने के लिए कहा कि आप पैसे दे दीजिए, टिकट आपको मिल जाएगा। मैं बाकी मेहमानों के पास जाना चाहता हूं, पहले एक बार जरा शाजिया के पास चलते हैं। शाजिया जी, आम आदमी पार्टी को आप बहुत अच्छे से जानती हैं, काफी अरसे से आप पार्टी से बाहर हैं, आपने पार्टी छोड़ दी। आपने भी इस किस्म के कई बार आरोप लगाए कि पार्टी अपने
आदर्शों से भटक चुकी है। लेकिन अब तो एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन, और हमारे साथ बैठी हैं बिंदु जी, वो जो बातें बता रही हैं, आपको लगता है कि अगर जो सच है तो इसका मतलब तो टॉप टू बॉटम एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो पैसा कैसे लेना है, किसको लेना है, कैसे प्रोसेस होगा, किसके एवज में लेना है, और कौन कौन इन बातों को जानता है? बिल्कुल सौरभ जी, और मैं कहना चाहूँगी कि जो पार्टी अन्ना हज़ारे आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी है, वो पूरी तरह से ना सिर्फ भ्रष्टाचार में मुलव्विस है, लेकिन उनका काम ही है उगाही और रिश्वतखोरी और इस तरह के घोटाले। और ये बात मैं बहुत सालों से जानती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ होते हुए देखा है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बिंदु जी कह रही हैं, ये जिन 3 लोगों के नाम बता रही हैं, वो बाकायदा कार्यकर्ता हैं, वो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो पोस्ट ऑफिस बेरर्स हैं आम आदमी पार्टी के। और आप बहुत से लोगों को ताज्जुब होगा, मुझे कतई ताज्जुब नहीं है। मेरी बस एक दुआ थी कि इनकी असलियत दुनिया के सामने आ जाए, वो रोज़ाना आ रही है सामने। और मुझे इस बात को कहकर शर्म आ रही है कि इस वक्त के लिए ये सुनने के लिए बिंदु जी जो कह रही है, रोज़ाना अलग अलग लोग कह रहे हैं, इस दिन के लिए हम लोग शायद इकट्ठा हुए थे अन्ना हज़ारे आंदोलन में और सोच रहे थे कि कुछ अच्छा होगा हमारे देश में। और ये थी इनकी वैकल्पिक मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा वो आपने देखा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा यही गया कि इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है हमसे। अभी आपने भी कहा तीनों ऑफिस होल्डर्स हैं आम आदमी पार्टी के। शाजिया जी, आपसे भी, बिंदु जी, आपसे भी एक कंफर्मेशन मैं चाहता हूं ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाए बात। 3 लोगों की बात हुई, दिनेश श्रॉफ और पुनीत गोयल, जो इस स्टिंग में दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले, जो बिंदु जी से पैसे की बात कर रहे हैं। ये दोनों क्या ऑफिस बेरर्स हैं? और आर पठानिया, जिनके पास शिकायत करी बिंदु जी ने, क्या ये भी पार्टी में कोई पद रखते हैं? उन्होंने अभी जिक्र भी किया इस बात का। शाजिया जी। देखिए, ये जो 2 अभी भी साफ तौर से मेरे सहयोगी संबित पात्रा जी ने बताया है कुछ ही घंटे पहले कि पठानिया जी का नाम इसमें सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तस्वीर निकालने में वक्त लग रहा है। लेकिन बाकायदा 2 लोग हैं जो रोहिणी विधानसभा के कोऑर्डिनेटर हैं, और ये पूरी बातचीत साफ सुन रहे हैं हम लोग, हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और ये वही कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल कहते थे। ये आपके सामने पूरी की पूरी तरह से प्रमाण है, ये सबूत है, इससे बड़ा सबूत कुछ हो नहीं सकता। अब ये कह रहे हैं कि वो हमारे लोग नहीं हैं। फिर मनीष सिसोदिया का कुतर्क देखिए, पैसे क्योंकि टिकट दिया नहीं इसलिए ऐसा कह रही हैं। अब आप बताइए, जिससे आपने पैसा ले लिया है, जिसने 80 लाख दे दिए हैं, उसका तो आप टिकट वापस नहीं कर रहे हैं, आप इन्हीं को मना कर रहे हैं। इसी से साफ जाहिर होता है कि इन्होंने पैसे उनको नहीं दिए और ये उगाही कर रहे थे। यानी कि इससे साफ ये भी जाहिर है कि जिन लोगों को टिकट मिल गए हैं, उनके पैसे उनकी जेब में चले गए हैं। तो 80-80 लाख के 250 टिकट, सोचिए किस तरह की पार्टी है ये। नहीं, देखिए वो ये कह रहे हैं शाजिया जी, आम आदमी पार्टी का कहना यह है, मनीष सिसोदिया का भी, कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है सामने आज तक जिसका स्टिंग हुआ हो, जिसने करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए दिया हो और उसको टिकट भी मिल गया हो? नहीं, वो कहते हैं ये तो कोई ठग है, ये सारे, उन्होंने कहा ये सारे के सारे दलाल हैं, ये दलाल हैं, क्योंकि हमारे टिकट की डिमांड है। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ले रहे हैं। सौरभ जी, अकल बड़ी की भैंस, जो पैसे देकर उसको टिकट मिल गया है वो थोड़ी ना कंप्लेन करेगा, वो तो वही चाहता था। तो वो तो साफ ऑब्वियस सी बात है। मनीष जी उसको इतना बेवकूफ़ की समझते हैं औरों को, या तो खुद नहीं समझ पाए हैं, अपनी चलत्तरबाजी में अपनी ही जाल में खुद फंस गए हैं कहकर। वो खुद ही कह रहे हैं कि जिसको टिकट मिल गया है वो थोड़ी ना स्टिंग करेगा। जाहिर सी बात है, जिसको टिकट नहीं मिला है, जिससे पैसे की उगाही हो रही है, वही तो करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे आर.के. पुरम से चुनाव में सबसे पहला मेरा और मनीष सिसोदिया का नाम आया था जब नई पार्टी बनी थी, और मेरे खिलाफ इन्होंने एक अंदर से एक स्टिंग किया जो गलत निकला पूरी तरह से। अगली बार उन्होंने किसको दिया है टिकट? परमिला टोकस, जो अभी एमएलए हैं आम आदमी पार्टी की, और उनके हस्बैंड है धीरज टोकस, जो जाने जाते हैं भ्रष्टाचार के लिए अपने। और उनके खिलाफ मैंने खुद सबसे ज़्यादा कंप्लेन की थी कि वो शराब बांट रहे हैं, पुलिस में जाकर। सोचिए, मेरे जाने के बाद किसको लेकर आए हैं? धीरज टोकस की पत्नी परमिला टोकस को। ये पुरानी बात है, आप लोग को थोड़ा हैरत हो रही होगी, सब जानते हैं ये असलियत है आम आदमी पार्टी की। ये एक बार जरा मैं पूरी तरह से रवि जी एक बार जवाब दे दें। शाजिया जी एक मिनट जरा रवि जी के पास जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर उनके समर्थक के तौर पर और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रवि जी, कई स्टिंग ऑपरेशंस आ चुके हैं इससे पहले, और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिन्होंने स्टिंग किया वो भी हमारे साथ हैं। बिंदु जी, क्या कहना है आपको उनके आरोपों पर? 80-90 लाख रुपए देकर के एमसीडी का टिकट बेच रही है आम आदमी पार्टी।
देखिए सौरभ जी, पहली बात तो ये कि जो एक पंच लाइन मनीष सिसोदिया ने भी कही है, आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बेचे जाते। सच्चाई ये है कि इनको टिकट नहीं मिला, ये फ्रस्ट्रेटेड है। आप जाइए पुलिस में जाके केस कर दीजिए कि 420 हुआ आपके साथ में, धोखाधड़ी हुई आपके साथ, हालांकि आपने कोई पैसा तो दिया ही नहीं था, तो इसलिए धोखाधड़ी तो हुई नहीं आपके साथ में। आपने कहा मुझे टिकट मिलेगा, आपको टिकट नहीं मिला। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के अंदर दो पहलू होते हैं, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला। देने वाला भी उतना बड़ा गुनहगार होता है जितना लेने वाला। तो मेरा तो सवाल सबसे पहला ये है कि जो पहले आई थी कि वो शोभा खारी जी और गोपाल खारी जी, पहला वीडियो आया था, उसमें वो शोभा खारी जी और गोपाल खारी जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? उन्होंने तो पैसे दिए थे। तो भाई भ्रष्टाचार में तो दोनों शामिल हैं, पहले उनको भी अरेस्ट करो, उनकी भी जांच करो। सच्चाई ये है कि ये सब बीजेपी के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, ये धंधा बीजेपी से पैसे लेकर के दलाली करते हैं। रवि जी, मैं आपके बात का जवाब देंगे। एक मिनट, देखिए 30 सेकंड और दे दीजिए मुझे। अच्छा, बोलिए। देखिए शाजिया भी बैठी हुई है, ये भी भागने की तैयारी में बीजेपी से, आरोप लगाया आम आदमी पर, पार्टी पर, अपना कोट बदल के भाजपा में चली गई। ये बहन जो बैठी हुई है, ये पहले कांग्रेस में थी, 1.5 साल पहले इन्होंने आपका काम किया, अभी इन्होंने टिकट का गोल गपाड़ा किया, ये भी पार्टी से निकाल दी गई है, ये भी बीजेपी में घुसने का रास्ता देख रही है। एक कपिल मिश्रा एक स्टिंग लेके घूमते थे कि मैंने 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को देते हुए देखा केजरीवाल को, प्रेस कॉन्फ्रेंस गए, बेहोश होकर के गिर गए, आज वो भी भाजपा के एक नेता बने के बैठे। चलिए रवि जी, ठीक है, आपका आरोप, आप इन पर आरोप लगाना चाहते हैं कि ये सब लोग अवसरवादी लोग हैं। रवि जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। रवि जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, रिश्वत देना भी गुनाह है, रिश्वत लेना भी गुनाह है। स्टिंग के बारे में बात कीजिए भाई साहब, स्टिंग के बारे में नहीं, वो इससे पहले जो बात हुई थी, मॉडल टाउन वाली बात वो कर रहे हैं कि उसमें जिस व्यक्ति ने पैसे दिए उसको टिकट नहीं मिला, फिर उसको पैसे वापस हो रहे हैं, उस चीज का स्टिंग है, तो उन पर भी एक्शन। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। ये जो बिंदु जी हैं, इन्होंने तो स्टिंग ऑपरेशन करने के इरादे से ही इनको बुलाया। ये कह रही मैंने कोई पैसा नहीं दिया, केवल ये दिखाने के लिए, रिकॉर्ड पर लाने के लिए कि टिकट बेचने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं उम्मीदवार से, ये दिखाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया है। और जो लोग पैसे मांग रहे हैं रवि जी, वो तीनों लोग शक्ल में भी दिख रहे हैं, उनकी आवाज भी है, वो पैसे मांगते हुए सुनाई भी दे रहे हैं, और वो सारे के सारे ऑफिस बेयरर्स हैं आम आदमी पार्टी के। तब आप कैसे कहेंगे कि पार्टी ने पैसा नहीं मांगा? इन बहन जी से मेरा एक ही कहना है कि आपने स्टिंग किया, स्टिंग को लेकर के पुलिस स्टेशन में जाइए और पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज करके 420 का मुकदमा करिए। नहीं तो अरविंद केजरीवाल तो कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए। अरविंद केजरीवाल ने तो पूरी पार्टी बनाई है, का मामला नहीं है, केजरीवाल जी ने अपना पूरा करियर, पूरी पार्टी खड़ी कर दी बार करके। अरे आप तो कुछ मत बोलिए। तो केजरीवाल जी क्यों कह रहे थे कि आप जो है बस, केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनने पर सबसे पहले क्यों कहा कि आप जो है बस स्टिंग कीजिए? बताइए, इसका जवाब दीजिए। रवि जी, इनका पूरा लोकल स्टैंड आई है, इनकी पार्टी ने ये स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है। बिंदु जी ने वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जब उस वक्त बीजेपी के लोग ही वहां बैठे हुए थे, इसलिए अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टिंग ऑपरेशन पर स्टिंग ऑपरेशन जारी हो रहे हैं, और ये एमसीडी का इलेक्शन आने वाला है, उससे जुड़े हुए हैं, गुजरात के चुनाव से जुड़े हुए हैं, या भ्रष्टाचार कभी ना कभी बाहर आता ही है, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। आज जो स्टिंग ऑपरेशन भाजपा ने जारी किया, उनके साथ जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन ये शूट किया था, बिंदु जी, वो हमारे साथ हैं, और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में टिकट देने के एवज में 80 लाख रुपए की मांग की थी। वो स्टिंग ऑपरेशन में सारी बातचीत रिकॉर्ड हुई है। जो लोग बात कर रहे हैं, उनका दावा है कि ये सब आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं, किसी ना किसी पद पर हैं, आधिकारिक पद पर हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि सब दलाल हैं, क्योंकि टिकट तो मेरिट पर मिलता है, लेकिन हमारी टिकट की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम एमसीडी में जीतने वाले हैं, इसलिए दलाल एक्टिव हो गए और लोगों को मूर्ख बना करके उनसे पैसे वसूल रहे हैं। बहरहाल मैं अनिल भारद्वाज जी आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आपने सुना, रवि जी को भी पूरा स्टिंग ऑपरेशन, हो सकता है आपने कुछ हिस्सा उसका सुना हो। ये लोग जो पैसा मांग रहे हैं, रैंडम लोग नहीं है। मेरा पहली बात तो कहना यह है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अननोन आदमी आ गया और वो आपसे कह रहा है, कोई टाउट जिसे कहते हैं कि भाई मैं टिकट दिला दूंगा आपको, मुझे बस पैसे दे दीजिए। ये जो पैसे मांग रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी,
सौरभ जी, सिर्फ भ्रष्टाचार की नई नई परिभाषा है। जब जहां जो भ्रष्टाचार हो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच से जब से पारदर्शी शासन प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली होगी का नारा इन्होंने दिया था, आप डे फर्स्ट से देख लीजिए। 49 दिन की एक सरकार इन्होंने घेरी थी ये कहते हुए कि दिल्ली में जन लोकपाल लाएंगे और पूरी तरह पूरा ट्रांसपेरेंसी होगा गवर्नमेंट के गवर्नेंस के सिस्टम में। कहाँ है जन लोकपाल? अगर जन लोकपाल आता, 38 विधायकों पे आपराधिक मुकदमे गंभीर, 6 से 7 मंत्री पद गवा चुके अलग अलग टाइम में, एक जेल में है। जो हालत है, शराब घोटाला हो, डीटीसी बस का घोटाला हो, आपके क्लासरूम का घोटाला हो, यमुना सफाई का घोटाला हो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो एक नई राजनीति की बात थी सौरभ जी, अब वो स्टिंग पे आ गया है। अब वो इनके ही दिए हुए हथियार पे इन्हीं के लोग, इनके दिए हुए हथियार पे इन्हीं की अपनी पार्टी के लोग कोई खुलासा कर रहे हैं और उसको भी आप नकार रहे हैं। आप ये कहते हैं कि दिल्ली में आबकारी नीति हमारी बहुत सही थी, तो फिर रेवेन्यू लॉस क्यों हुआ, आपने वापस क्यों ली? आप अपने जो पर्दादारी करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली की जनता इसको देख रही है और ये महसूस कर रही है कि जिस तरह की राजनीति में स्वच्छता की बात आपने की थी, आपका काम उससे पूरी तरह अलग है। आपकी पार्टी जिस तरह से दिल्ली को इस जलदल में फंसा दिया है, जहां पर्यावरण दूषित है, जहां साफ सफाई दूषित है, जहां जमुना अनिल जी, मैं ठीक है, अभी अगर जरा अभी जो मुद्दा है ये भ्रष्टाचार का और स्टिंग ऑपरेशन का, इस पर अगर हम रहते हुए बात करें, अनिल जी, हाँ यही मैं इसी पर आ रहा हूं। अनिल जी, एक बात का जवाब दीजिए। अभी अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमारा टिकट नहीं बिका, हमने टिकट नहीं बेचा, बिका होता तो वो आदमी सामने आए जिससे पैसे लिए और उसको हमने टिकट बेचा, ये उनका बचाव है, डिफेंस है। नहीं, देखिए जो टिकट के स्टिंग पे आप जो बचाव मैंने कभी नहीं सुना। साहब ने जो बात कही, मैं भी उसको सुन रहा था। बड़ी हास्यास्पद बात है, बड़ी हास्यास्पद बात है कि साहब टिकट मिला नहीं इसलिए, लेकिन पैसे का लेन देन हुआ, क्यों हुआ? टिकट के एवज में हुआ, जो सामने आ रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं? और आपके ऑफिस बेरर और आपके एमएलए वहां पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप ये कहना कि टिकट नहीं हुआ इसलिए आरोप लग रहे हैं, अगर लेन देन नहीं था तब तो समझ आता है। पहले केस में जो पहले खुला है उसमें तो 33 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम 33 लाख रुपए आप वापस करने के लिए जा रहे हैं। मेरा ये पूछना है इस पार्टी से कि क्या ये जो कट्टर ईमानदार इनके जो लोग हैं, जो जिनकी तुलना ये भगत सिंह जी से कर रहे थे, अरे भाई थोड़ा शुचिता रखिए, कुछ मान मर्यादा रखिए। निश्चित तौर पर लोग देख रहे हैं और लोग महसूस कर रहे हैं कि किस तरह का उनके साथ अच्छा अनिल जी, ठीक है। देखिए, चुनावों का वक्त है, ये कह करके भी बचने के बहुत सारे रास्ते ढूंढे जा सकते हैं कि चुनावी मजबूरियों की वजह से कोई पार्टी पीछे पड़ी हुई है। बीजेपी इस वक्त आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती है, इसीलिए शायद एक बार सर मैं आता हूं दोबारा आपके पास, हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं, अभी मैं आता हूं। लेकिन अनिल जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड, आप 10 सेकंड मुझे दीजिए सौरभ जी, 10 सेकंड। अच्छा बोलिए, 10 सेकंड सिर्फ बोलिए। सौरभ जी, ये पार्टी कहती थी कि रायशुमारी कराएंगे जब टिकट देंगे। हमें नहीं पता दिल्ली में कहां रायशुमारी हुई, कैसे चयन हुआ। ये तो शराब पे भी यही कहती थी कि ठेकेदारों का और अधिकारियों का मिलीभगत होती है, नेताओं की मिलीभगत होती है। सरकारी ठेकों में रायशुमारी कराएंगे, किसी आरडब्ल्यूए ने नहीं कहा कि दिल्ली में आप हमारे मोहल्ले में। चलें, ठीक है, ये पॉइंट है कि जो अगर ये कह रहे हैं टिकट हमने बेचे नहीं, मेरिट से दिए, तो उसमें क्या सिस्टम अपनाया गया? हर्षवर्धन जी, अब देखिए, उनका वो ये भी कह रहे हैं कि सब चुनावों की वजह से है। इससे पहले आपने शराब घोटाले का इल्जाम लगा दिया, हम पर कुछ नहीं निकला, बस घोटाले का, क्लासरूम घोटाले का, न जाने कितने दिल्ली में जो काम हुआ उसमें कोई ना कोई भ्रष्टाचार ढूंढ लिया एलजी साहब ने और बीजेपी ने मिलकर के। हुआ क्या? निकला कुछ नहीं। ऐसे ये स्टिंग है, लाते रहिए स्टिंग, कहीं कुछ साबित हो ही नहीं रहा है, ये आम आदमी पार्टी कहती है। नहीं सौरभ जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और सचमुच ये एक क्रांतिकारी पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी क्रांतिकारी पार्टी बन गई है जिसके ऊपर किसी तरह के कितने भी बड़े राजनीतिक पाप का असर नहीं होता है, बुरा प्रभाव नहीं होता है, बल्कि अरविंद जी उसको ओढ़ते हैं और कहते हैं कि देखिए ये तो सब हमको घेर रहे हैं। अब हम सब जानते हैं, क्योंकि जब आपकी महत्वाकांक्षा ज्यादा हो जाए, यानी जिसको कहते हैं ना कि जितनी आपकी कमाई है उससे ज्यादा की आपकी महत्वाकांक्षा हो जाए, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा बंगला लेना है, चार्टर्ड प्लेन में जाना है, अगर ये सब आप सोचने लगे और आपके पास एक आधा अधूरा राज्य दिल्ली है
और साथ में पंजाब अभी मिला है, जिसपे पहले से बहुत कर्ज है, मुश्किल है। सरकार बनने के दूसरे दिन चले आए भगवंत मान मांगने के लिए, तो ये मुश्किल होती है, इसको हमें आपको मानना चाहिए। हम आप स्वीकार करें, पत्रकार के तौर पर हम इसको नहीं कह सकते सीधे, लेकिन ये बड़ी मुश्किल है उनकी। और इस मुश्किल की वजह से अब उनको और कोई तरीका नहीं दिखता होगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आरोप तब भी लगा रही थी जब इन्होंने राज्यसभा में भेजे लोगों को, एकदम कोई कहीं चर्चा नहीं थी। अचानक भाजपा ने आरोप लगाया कि करोड़ों देकर 50-50 करोड़ देकर बांटे गए। नहीं, हम लोग माने, हम लोगों ने नहीं चर्चा की कि उन्होंने राज्यसभा में ऐसे बेच दिया होगा टिकट आम आदमी पार्टी ने। लेकिन आज जो ये चर्चा हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, हमारा आरोप नहीं है, ये आरोप है उन्हीं की पार्टी के लोगों के बीच में जो जिनको टिकट चाहिए, जो टिकट दिला सकते हैं। और यहां ये कहना कि जिसको टिकट, ऐसा कोई बताइए जिसको टिकट मिल गया हो, तो ये सचमुच है? जिसको टिकट मिल जाएगा चुप मार के अपनी वो टिकट की वसूली के चक्कर पड़ेगा या अपना पैसा भी कमाए, धन भी जाए, धर्म भी जाए। गजब मूर्ख समझे। मतलब देश को कहां किस तरह से बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी वो जो हैसियत थी, राजनीतिक हैसियत की बात मैं कर रहा हूं, मैं कोई वो औकात दिखाने वाली बात नहीं कर रहा हूं। राजनीतिक हैसियत आपकी क्या थी? दिल्ली की जनता ने एक पार्टी को, जहां नए नए लोग थे, 1 दशक की कुल पार्टी है, अब ये किसी को भी कह सकते हैं भाई ये हमारे यहां नहीं है, क्योंकि या तो इनका अभी देखिए कांग्रेस पार्टी से महाबल मिश्रा आए, हो सकता है उनको भी कहने के 3 दिन पहले आए, तो क्या है इनके यहां किसी का भी लिंक आप खत्म कर सकते हैं, कोई कैडर है नहीं, एक अचानक आदमी खड़ा हो जाता है। तो इन सारी विसंगतियों के बीच में जितने राजनीतिक पाप हो सकते हैं वो सब ये पार्टी कर रही है। और एक बयान है जी कि देखो भैया हमको सब पीछे पड़ गए और हमको घेरे हुए, लेकिन ये सच है। जैसे अब मैं इस पर आगे इस बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक बात कहता हूं। बहुत सारी बातें उठी हैं, चूंकि बहुत सारे सबूत, स्टिंग ऑपरेशन, अब वो वीडियो आया जो सत्येंद्र जैन का जेल वाला, उस पर भी सफाई दी गई, बल्कि आक्रामक सफाई दी गई। तो बहुत से लोग हो सकता है सोच रहे हो कि भाई ठीक है, पार्टी बड़ी हो रही है, अब अलग अलग राज्यों में पार्टी के पैर पसारे जा रहे हैं, न जाने बाहर से कौन कौन लोग आ रहे हैं पार्टी के अंदर, हो सकता है कोई गलत आदमी भी आ जाता हो जो कोई गलत काम कर देता हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप भ्रष्ट हो गई है। वहां हम औरों से अलग हैं, हमारा कोई लेना, पार्टी टॉप से बिल्कुल साफ है। पार्टी के इंचार्ज जो अरविंद केजरीवाल जी, उनके नीचे मनीष सिसोदिया जी, उनके नीचे दिल्ली के मंत्री और जो टॉप लोग हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नीचे वाले कर देते होंगे, कुछ कर देते होंगे। शाजिया जी, अच्छा, एक लाइन में बोल दूं तो शाजिया जी के पास देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक लाइन बोलना चाह रहे हैं शाजिया जी, फिर आप बोल लीजिएगा। जरा 10 सेकंड लिए उन्होंने आपके टाइम में से, मैं आ रहा हूं, बोलिए जी। सिर्फ एक लाइन, यहां जितने भी आरोप हैं ये कोई वार्ड मेंबर पे नहीं लग रहे हैं, अरविंद जी की कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य। और कहा ही यही जा रहा है कि भैया इतनी सुविधा, अगर ये अद्भुत सुविधा सत्येंद्र जैन को दी गई तो अरविंद जी की कौन सी नस दबी हुई है? मनीष सिसोदिया पे अरविंद जी की कौन सी नस? मैं कह रहा हूं आरोप प्रत्यारोप बाद में, लेकिन पहले नैतिकता के आधार पर उनको मंत्री पद से हटाते, कहते ये हमारे बड़े नेता हैं, हम इनकी ईमानदारी को मानते हैं, लेकिन चूंकि ये आ गया है तो नैतिकता पे हटा रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, बोलिए शाजिया जी, बोलिए। फिर मेरे पास एक अभी अरविंद केजरीवाल का एक बयान भी आया, उस पर भी आऊंगा। बल्कि शाजिया ऐसा करता है, मैं वो चूंकि वो बयान जो है वो बयान आपकी पार्टी पर है, तो मैं वो सुनवा दूं, फिर आप रिएक्ट कीजिएगा। सत्येंद्र जैन का जो मसाज का, तिहाड़ जेल के अंदर हो रही मसाज का जो वीडियो आया था, स्टिंग ऑपरेशन आया था, उस पर अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल गुजरात में थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाती, ऐसे ही वीडियो निकालती है, और जो कुछ होता है ऐसा जेल में मजे लेने का या जेल में सुविधाएं भोगने की बात, ये बीजेपी के नेता करते हैं, हम नहीं करते। सुनिए। वो बीजेपी की रोज मनोहर कहानियां आती हैं, रोज झूठे स्टिंग लेके आते हैं। दिल्ली की सारी जनता उनसे पूछ रही है कि आपने 15 साल में दिल्ली नगर निगम में क्या काम किया, उनके पास उसका जवाब नहीं है। सुनो तो सही, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। गुजरात की जनता उनसे पूछ रही है कि 27 साल में आपने गुजरात में क्या काम किया, उनके पास कोई जवाब नहीं है। रोज़ फर्जी स्टिंग लेके आते हैं, वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, VIP ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। देखिए शाहजाद जी, आपके सारे स्टिंग फर्जी हैं जितने भी निकाले गए, और वो फिजियोथेरेपी थी, मसाज नहीं थी। अव्वल तो सौरभ, ये बीजेपी ने नहीं निकाला था, ये CCTV फुटेज है। दूसरा भी उनका झूठ मैं बता दूं, ये भी बिंदु जी खुद जो बाकायदा काम करती थी पार्टी के लिए,
कह रही है रोहिणी में वो काम करती थी और इच्छुक थी टिकट के लिए, सर्वे में सबसे पहले उनका नाम आया था, तो वो भी, उससे भी भाजपा सा कुछ लेना देना नहीं है इन दोनों स्ट्रिंग्स की जहाँ तक बात है। तो ये स्ट्रिंग्स का एक तो उन्होंने खुद किसी उन्हीं के टिकट कैंडिडेट उम्मीदवार ने की जो फिराक में थी उन्होंने बनाया। दूसरा वाला सीसीटीवी फुटेज है जो बाकायदा कोर्ट में दिखाया गया। अब आप बताइए, जो है इंसान इतना झूठा हो कि मतलब कि सारे फिजियोथेरेपिस्ट कह रहे हैं कि किसी तरह से ये जो है फिजियोथेरेपी नहीं है, वही है ना, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। तो ये घबरा कर और जितने भी बचाव मुद्रा में आ रहे हैं और अपने को फंसा रहे हैं, एक एक करके इनकी बात देखिए। और दूसरा बताइए, सत्येंद्र जैन बर्खास्त नहीं हुए हैं, यानी कि जेल का जो प्रशासन का इंचार्ज है अभी भी वो बने हुए हैं, और ऐसे में वो अपने पद को मिसयूज़ कर रहे हैं, बाकायदा जो है नवाबों की तरह रह रहे हैं। तो ये नवाब और ये शराब और शबाब पार्टी बन के रह गई है ये। और मैं बता दूं, इसके पूरे इम्कानात पहले से थे, दिख आप सामने रहा है। और आपको लगता है कि अगर सत्येंद्र जैन कोई सीनियर नहीं है अरविंद केजरीवाल के, वो इतने खुले में 200 बीघा लैंड लेंगे, लैंड यूज बदलेंगे, हवाला ट्रांजैक्शन करेंगे, गड़बड़ घोटाला करेंगे, तो आप क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की अनुमति उसमें नहीं होगी? मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 शराब घोटाले में, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को उसकी खबर नहीं होगी? कैलाश गहलोत के खिलाफ कितने बेमानी जमीनों के मामले हैं, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को उसकी खबर नहीं है? आप बताइए। नहीं, देखिए इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात शाजिया जी है वो ये है कि आपकी एजेंसी की कार्रवाई से पहले अरविंद केजरीवाल ही बता देते हैं क्या मेरे इस मंत्री के ऊपर कार्रवाई होने वाली है। सब मिले हुए हैं उनकी पार्टी में, वो पहले बता देते हैं। जब मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई उससे पहले उन्होंने कह दिया था कि आप पहले मनीष को जेल में डालेंगे। मनीष जी के ऊपर रेड हुई तो उन्होंने कहा अभी कैलाश गहलोत के ऊपर कार्रवाई करेंगे, और कैलाश गहलोत के ऊपर इंक्वायरी उसके बाद बैठा दी गई। जी, वो मैं बताती हूँ, क्योंकि औरोबिंदो फार्मा के जो शेट्टी जी हैं, जो रेड्डी जी हैं, माफ कीजिएगा, शरद रेड्डी जी, उन्होंने बाकायदा इसका इकबालिया बयान पहले ही दे दिया था। और उनकी जो डिस्टिलरी कंपनी है वो 2-3 महीने से इस बात की जांच चल रही थी, और उसी वजह से उनको मालूम था कि उन्होंने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, 500 करोड़ रुपए लिए हैं, ठेके दिए हैं, इसीलिए खुद की आबकारी नीति भी उन्होंने वापस। अरे एक मैं कोई कमेंट बिंदु जी का और रवि जी का चाहता हूं जाने से पहले, क्योंकि रवि श्रीवास्तव जी ने बिंदु जी का नाम लेकर ये कहा कि आप पहले कांग्रेस में थी, अब आम आदमी पार्टी में आ गए, अब आप बीजेपी में जाना चाहती हैं, तो आपकी बात का कोई क्या भरोसा करे? तो इसका जवाब आप उनको दीजिए। जैसे रवि जी ने कहा कि क्या कहते हैं पैसे तो नहीं दिए इन्होंने, तो क्या ये आम आदमी पार्टी क्या ये बोलना चाहती है कि पैसे दे देते आप? और इनके आला कमानों के को ये जब पता था कि पैसे मांगे जा रहे हैं, और उसके बावजूद जब मैंने गोपाल राय जी को ये बताया, जब मैंने दुर्गेश पाठक से सीधी बात करी इस बारे में, इस स्टिंग के बारे में सब लोग जानते हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करने की कोशिश करी गई, तो मुझसे क्यों नहीं मिले? और जहां तक मेरे कांग्रेस से आने की बात है, तो आप ये बताइए कि कांग्रेस से मैं आपको कम से कम 10 लोगों के नाम बता सकती हूं जिन्होंने मात्र अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन करा, जिनकी टिकट हुई है। जी ठीक। तो क्या मतलब है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं ये? चलें ठीक। एक आपका कार्यकर्ता जो धरातल पे काम कर रहा है पिछले 1.5-2 साल से, 1.5-2 साल से धरातल पे काम कर रहा है, आप उसके सर्वे में टॉप के आने के बाद आप उसकी टिकट काट देते हैं, क्योंकि आपका मोटिव जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरना है। चलें ठीक, मेरे पास समय इतना ही था, रवि जी नहीं आ पाऊंगा आपके पास। धन्यवाद करेंगे तमाम मेहमानों का कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। देखिए मामला है गंभीर, क्योंकि कहा जा रहा है कि ज्यादातर एमसीडी के टिकट ऐसे ही बेचे गए हैं, ये इल्जाम लगाया जा रहा है राजनीतिक प्रतिनिधियों की तरफ से आम आदमी पार्टी के। और ये भी कहा गया कि विधानसभा में भी ऐसा ही होता है, और अब तो कुछ लोगों के नाम और चेहरे भी सामने हैं, तो उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि पता लगे कौन सच बोल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।